परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग के रूप में अनेक विषयों की चर्चा करते हैं। सत्संग करने का, स्वाध्याय करने का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आप को जानें और जगाएं। ईश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह महान श्रेष्ठ दिव्य मानव तन प्राप्त हुआ है। इस मानव तन प्राप्त करके हमको इसको सार्थक कार्य में नियुक्त करना है। सार्थक कार्य अर्थात मुख्य कार्य। एक होता है मुख्य, दूसरा है गौण। बुद्धिमान व्यक्ति मुख्य कार्य में अपने समय सामर्थ्य को नियुक्त करता है और मुख्य कार्य में भी बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करता है। वही समय, वही सामर्थ्य में हम सुखी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, सामान्य उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं, महान उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को हम पतन की ओर ले सकते हैं, शिखर पर ले सकते हैं। कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कितने जल्दी लेना है, ये हमारे हाथ में है और हमारे अंदर ही ये सब रखा हुआ है। यदि हम जागरूक हो जाते हैं, जाग जाते हैं, तो फिर हमको समझ में आता है कि वास्तविकता से मैं बहुत दूर हूं, कोसों दूर हूं। सत्य से, ज्ञान से, वैराग्य से, ईश्वर से, आदि आदि जितनी अच्छाइयां हैं उन सब से मैं बहुत दूर हूं, कोसों दूर हूं। लंबे समय के बाद, कई जन्मों के बाद अथवा कई वर्ष तपस्या करने के बाद, पुरुषार्थ करने पर फिर व्यक्ति को लगता है कि अरे कितना समय में व्यर्थ गवा दिया। आनंद से, निर्भयता से, प्रसन्नता से, दिव्यताओं से मैं तो बहुत दूर हूं, बहुत समय में व्यर्थ कर दिया, कितना नुकसान हो गया मेरा। वो ऐसे समझता है फिर जो जाग जाता है। तो हमें जागना है। आज हमारा विषय है भूत पिशाच हमारे पास ना आए, क्या करें। किसी को भूत डराता है, किसी को पिशाच डराता है, किसी को राहु, किसी को केतु, किसी को कुछ घेर जाता है। गजब की बात है, कैसे घेर जाता है, क्या कारण है। ये जो भूत है, पिशाच है, अथवा दूसरे शब्द में कहे तो शनि है, राहु है, केतु है, और शब्द जी जोड़ दिए तो शत्रु है, आतंकवादी हैं, आलस्य है, प्रमाद है। ये सब क्या है? ये सारे दुखदाई है। कुछ भी आप नाम ले लीजिए। ये दुख हमारे ऊपर क्यों हावी हो जाता है, क्या कारण है? हमारे ऊपर ही क्यों आते हैं? दुनिया के ऊपर तो कम आता है। सब कुछ हमारे ऊपर क्यों आता है? क्यों डराते हैं हमको ये? तो ये जो भूत है, पिशाच है, ये दुख आदि है, चोर है, शत्रु है, बाहर है या अंदर है? हमको पता है कि नहीं पता है? कहाँ पर है? बाहर भी है या केवल अंदर है, या अंदर नहीं है, केवल बाहर ही है? बाहर ही डराते हैं अंधेरे में, अथवा अलग अलग समय में हमको डराते हैं, धमकाते हैं, दुख देते हैं। कहाँ पर है ये सब? तो इसका निरीक्षण करेंगे तो पता लगेगा कि बाहर तो कम है, अधिक अंदर है। जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ पीछे पड़े हुए हैं और इसी जीवन में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारे दुखदाई जो क्रियाकलाप है, ये सब हमारे अंदर छिपे हुए हैं। तो उसको कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कैसे निकालेंगे? और कौन निकालेगा इसको आके? मैं निकालूंगा अथवा दूसरे कोई निकालेंगे? क्या है, कैसे होगा ये विचारणीय है।
तो बात यह है कि जो बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, पुरुषार्थी होता है, सेवाभावी होता है, परोपकारी, दानी, श्रेष्ठ, दिव्य, महान आत्माएं होते हैं जो गुणों से युक्त हैं, उनको ये सब नहीं डराते हैं, इनसे भागते हैं कोसों दूर। उनके पास कोई राहु, केतु, शनि आदि भूत पिशाच कुछ नहीं होते हैं। अर्थात हमारे पास ये गुण सब भी नहीं है, कमी है कहीं ना कहीं, इसीलिए सब डराते हैं। तो अधिक बाहर नहीं है, अंदर है, ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा। बाहर बहुत थोड़े से हैं, थोड़े से हैं, अधिक हमारे अंदर अंदर छिपके बैठे हुए हैं, उसको पकड़ना पड़ेगा अच्छे से, ढूंढ ढूंढ के। जैसे होता ना, मच्छर को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, अथवा चूहा को खोजते हैं, कहाँ को छुप गया, कहाँ छुप गया। ऐसे ही हमारे अंदर ये सब छुपे हुए हैं। ये पहले स्वीकार करनी पड़ेगी कि सारे समस्या का जड़ बाहर नहीं है, मैं ही हूं। आज सारे जो दुख कष्ट है, सारे झगड़ा का मूल क्या कारण है? यू, तुम जो भी घटने आ गया, तुम्हारे कारण हुआ, आपके कारण हुआ, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सामने वाले को हर समय मैं, ये ठेका हम नहीं लेते हैं। मैंने किया, मेरे से गलती हो गई, मेरी कमी रही, ये जब हम स्वीकार कर देते हैं ना, तो आधा से अधिक 90% तक यहीं पर ही समाधान हो जाता है। दोषों को स्वीकार करें हम, उसमें लिपापोती ना करें, दूसरे को दोष ना दें। अपने अंदर ही कमी है, कहीं ना कहीं इसी कारण से ये समस्या आई, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुने कि जो इन सबको हटाना चाहते हैं, जो शत्रु है, दुखदाई है, उसके लिए हमको रोज पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना से नहाइए। मेरी बात को आप अच्छे से, कभी पता नहीं, मेरे को भी सालों के बाद समझ में, आपको कब समझ में आएगा, इसी जवन में आ जाए तो कल्याण है। मेरे को भी सालों बाद समझ में आया। पसीना से नहाइए। पसीना से नहाएंगे तो रजोगुण, तमोगुण दूर दूर तक भाग जाएंगे, सत्वगुण हमारे अंदर उदय होगा, और इस सत्वगुण से ही सारे सुख, शांति, प्रसन्नता, दिव्यता, आनंद जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। ऋतंभरा प्रज्ञा जागेंगे आपके अंदर, समाधि लग जाएगी। सत्वगुण को बढ़ा के तो देखें, तो अब देखिए हमारी गति कितनी तीव्रता से बढ़ जाएगी। पीछे आपको एक दिन बताया था, दिव्य औषधि एक बताया था कि कम से कम 30 मिनट तक लगातार पसीना बहाइए। किसी भी उपाय से आपको जो भी अच्छा लगता है, दौड़ लगाइए, चलिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी, सूर्य नमस्कार करिए, कुछ भी करिए, पूरा नॉन स्टॉप। तब देखिए शरीर को एक बार नींबू की तरह निचोड़े के देखिए। शरीर को हम ना पूरा सवार के रखते हैं, इसलिए समस्या है। अच्छे से एक बार सुबह उठ के पसीना से नहाइए, फिर देखिए कैसे खिलेगा शरीर, आप बच्चे जैसा बन जाएंगे। आज क्या हो रहा है, अकड़ लग चल रहे हैं। ये अकड़पना ही तो सारा समस्या है, सारे समस्या के जड़ है। जितना आप शरीर से हल्का हो जाएंगे, फुर्तीला हो जाएंगे, आप बच्चे बन जाएंगे। फिर आपका मन, मस्तिष्क आदि पर बच्चे जैसा हो जाएगा, पर विनम्र बन जाएंगे आप। शरीर हमारा पूरा लचीला होना चाहिए, छोटे बच्चे की तरह। सारे आसन कर दें हम, सारे इतना तेल मालिश करिए खूब, और अच्छे से व्यायाम करिए, अच्छे से मेहनत करिए, फिर देखिए कितना अच्छा रहेगा। तो एक है पसीना बहाना, और दूसरा है प्राणायाम आदि करना। प्राणायाम करने से मन, इंद्रियों पर संयम आ जाता है। अंदर के जो गंदगी है सूक्ष्म रूप में, प्राणायाम से क्या होता है, जब हम बाह्य प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, श्वास को बाहर अधिक देर तक रोकते हैं, तो पूरा रोकने के बाद जो गति से जाता है, तो पूरा करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि नस नाड़ियों के अंदर वायु तीव्रता से जाती है। जाने से पूरा जो गंदगी है, अशुद्धि है, वो सब नष्ट हो जाता है। ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम, प्राणायाम का लाभ कहा गया। तब क्या होता है, प्राणायाम करने से क्षीयते, अज्ञान, अंधकार, अविद्या जो भी है, ये सब नष्ट हो जाता है, दूर भाग जाता है। इतना लाभ होता है प्राणायाम से। तो प्राण के माध्यम से हम अपने
शरीर को नियंत्रण करें। एक तो शरीर से कठोर व्यायाम करें और एक दूसरे तरफ प्राणायाम का अभ्यास करें रोज। यदि बाह्य प्राणायाम करते हैं तो उसको रोज बढ़ाइए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, और उसमें भी टाइम बढ़ाइए। 10 सेकंड कर रोक रहे हैं, 20 सेकंड रोकिए, 30 सेकंड रोकिए, 1 मिनट, 2 मिनट, तब देखिए कितना आनंद आएगा। मन इंद्रियां पूरा गुलाम बन जाएंगे आपके। अभी तो मन इंद्रियां हमारे ऊपर राज करते हैं, हमको दास बना के रखते हैं, हमको गुलाम बना के रखे हैं। मन नियंत्रण में नहीं आता। क्या बात, क्यों नहीं आएंगे? आप पसीना बहाइए, तब देखिए, प्राणायाम करिए, जप करिए, करोड़ों बार जप करिए, लाखों बार जप करिए, अच्छे से अर्थ विचार पूर्वक जप करिए, तब देखिए कितना आनंद आता है। तो हमें सफलता चाहिए, सभी क्षेत्र से सफलता चाहिए। तो ये 2 उपाय को रोज आप अपनाइए, बढ़ाइए रोज। जो आलसी है, प्रमादी है, निठल्ले हैं, कामचोर हैं, समय का व्यर्थ गवाते हैं, उनके ऊपर ही भूत, पिशाच, शनि, राहु, केतु, समस्याएं सब घेर जाते हैं। चारों ओर से घेर लेते हैं उसको, चारों ओर से घेर लेते हैं और सताते हैं। स्वप्नों में भी डराते हैं और दिन में भी डराते हैं, दोनों तरफ डराएंगे उनको। ये स्थितियां होती हैं। और जो मेहनती है, पुरुषार्थी है, उसको नहीं डराते हैं। हम गाते हैं ना हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो हनुमान शरण में जावे, है ना। जो सतवार पाठ करे हनुमान। मैं भी एक समय था करता था पाठ, एक समय था, कभी गाते थे हम भी बैठ के हनुमान चालीसा, है ना। क्या क्या करके आए हैं हम भी, सब कुछ, बहुत जगह गए हैं, बहुत नंबर लगाए हैं, धक्का खाए हैं। खाना पड़ता है, कई जन्मों तक लोगों को खाना पड़ता है, कई वर्षों तक खाना पड़ता है ना। वैदिक सिद्धांत पता लगने के बाद भी लोग ठोकरे खाते रहते हैं। ना ईश्वर का ध्यान लगता है, ना समाधि लगती है, ना एकाग्रता है, ना मन इंद्रियों के स्वामी बन पाते हैं, ना कुछ। चलता रहेगा ये अनादि प्रवाह से। जो जल्दी जाग जाएगा उतना कल्याण है, अच्छा है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं हनुमान जी के शरण में। क्यों नहीं आते हैं? कभी सोचते क्यों नहीं? कभी विचारे बैठ के कि हनुमान जी के पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो बलवान थे, प्रज्ञावान थे, ईश्वर भक्त थे। जो ईश्वर भक्त होते हैं, जो ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो बलवान बन जाते हैं, मनोबल, आत्मबल, शरीर बल से जो युक्त हो जाते हैं, उसके पास कोई आएगा नहीं, डायरेक्ट भाग जाएंगे। अर्थात हम कमजोर है, अभी हम कमजोर है। हम यदि हनुमान जी ऐसा सामर्थ्य वाला हो जाएंगे तो कैसे होगा? हनुमान जी को भी पता है, उनको याद दिलाना पड़ा कि आपके अंदर इतने सामर्थ्य है, आप ये समुद्र पार करके जा सकते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं जा सकता। फिर याद दिलाए, भाई तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है। उनको याद दिलाना पड़ा हनुमान जी को भी। ऐसे ही हम लोग को भी गुरु, आचार्य, शास्त्र सब याद दिलाते हैं, भाई जागो, तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत अधिक सामर्थ्य है, तुम क्यों अपने आप को सामान्य मान के चल रहे हो? लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। देखिए हमारे इतिहास को देखिए उठा के। सुभाष चंद्र बोस जी को उठाइए, देखिए कहाँ जाके विदेश में जाके अपना खड़ा कर दिए फौज, आजाद हिंद फौज। और देखिए ऋषि उठाइए, महापुरुषों को, कितना सामर्थ्य हमारे अंदर। लेकिन हम सोचते नहीं, मेरे बस के नहीं है जी, मैं नहीं कर सकता, वो तो दूसरे के लिए है। ये हम समझ नहीं पाते। तो हनुमान जी की तरह हमको बलवान बनना है, और ये बल कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। जागना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब सामर्थ्य जागेंगे। हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। हमारे अंदर अतुलित सामर्थ्य है, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता सब है, बस जगाने की बात है। जैसे खेत के अंदर बहुत कुछ सामर्थ्य होता है, किसान को पता लगता है कि इस खेत के अंदर क्या है। सामान्य व्यक्ति को क्या पता है? सामान्य व्यक्ति को पता नहीं। जैसे आयुर्वेद आचार्य होते हैं, जो जड़ी बूटी आदि के जानकार होते हैं, वो जहां जाएंगे वहां पर उनको सोना दिखाई देगा, हीरा दिखाई देंगे, अरे कितने सारे जड़ी बूटी है, कितने सब ये है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगता, भाई ये ऐसे ही पेड़ पौधे है लगता है उनको। एक बार स्वामी जी हमारे थे, गुरु जी, तो बता रहे थे, तो क्या बोले कि किसी आयुर्वेद आचार्य के साथ जा रहे थे साइड में, तो बोले अरे स्वामी जी यहाँ तो सोना पड़ा हुआ है। बोले अरे कहाँ पर? बोले देखिए स्वामी जी ये है। तो बहुत सारी जड़ी बूटी, पूरा महंगी जड़ी बूटी थे, तो दिखाए कि देखिए स्वामी कितने महंगे जड़ी बूटी।
तो हमको भी ऐसे ही पता नहीं लगता, क्योंकि जानकारी नहीं है ना। वही खेत होता है, बंजर भूमि पड़ा रहता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, वहां पर हजारों प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के सब्जी फल आदि लगा देते हैं, और कई सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा हुआ था। ऐसे ही हमारे को हम ऐसे मान के रखे हैं, यहाँ अच्छे अच्छे बीज बोते नहीं हैं, और उसमें कैसे निकलेगा उनको पता ही नहीं। गुरु आचार्य शास्त्र सब बताते हैं, लेकिन कुछ समझ पाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं, मन विचलित रहता है। एक श्लोक आता है, माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। जिसकी माँ पतिव्रता है, पिता धार्मिक है, गुरु महायोगी है, तस्य नो विचलित मनः, नो विचलित मनः। श्रेष्ठ महान गुरु मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। गुरु बिना व्यक्ति भटकता रहता है, भटकता रहता है। देखिए हमारे ऋषि दयानंद जी को देखिए, कहां कहां भटकते रहे, देश भर में भटकते रहे, भटकते रहे, भटकते रहे, सालों तक भटकते रहे, आत्महत्या करने के विचार आ गए सच्चे शिव की खोज में। लेकिन गुरु विरजानंद जी मिल गए तो देखिए जीवन बदल गया, बदल गया जीवन। ऐसे ही सारे महापुरुषों को उठा के देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब आपको श्रेष्ठ गुरु आचार्य मिलेंगे, तब फिर बताएंगे। गुरु आचार्य बताते हैं कि खुद को तो जान, तेरी शक्ति पहचान, तो सामान्य नहीं है। ऐसे गुरु लोग हमको बताते हैं, सिखाते हैं, उपाय बताते हैं, और उस उपाय को अपनाकर व्यक्ति क्या कहां कहां पहुंच जाता है। यात्रा कर रहा है, एक व्यक्ति साइकिल लेके चलता रहता है, एक व्यक्ति बाइक लेके चल रहा है। गुरु आचार्य आते हैं तो उसको फ्लाइट पकड़ा बैठा देते हैं, भाई बैठ इसमें, जल्दी जल्दी निकल, समय थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी निकल इसमें, ऐसे साधना कर, ऐसे ये कर, ऐसे ये कर, बताते हैं। और फिर वो जब मेहनत करता है तो और भी उसकी वाह खुलता है, फिर पता लगता है हाँ सही बात है, और भी आगे बढ़ता है, फिर और भी आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसे होता है। फिर तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमको जगाने वाले कोई मिल जाए, महान व्यक्ति हमको मिल जाए और हम जाग जाए। समय बहुत थोड़ा है, तीव्र गति से हमको चलना पड़ेगा, तीव्र गति से चलना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होता है, समय लगानी पड़ेगी। कई जन्मों से लगाते आ रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं, और आगे भी लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी लगाएं, समय लगाएं, सफलता पाएं। जितना जल्दी समय लगा देंगे अपने लिए उतना कल्याण। हम अपने लिए समय नहीं लगाते हैं, बचाते हैं। रोज समय बढ़ाएं अपने लिए, धीरे धीरे करके बढ़ाएं। 10 मिनट लगा रहे हैं, आधा घंटा लगाइए, 20 मिनट लगाइए, 1 घंटा लगाइए, रोज बढ़ाएं अपने लिए समय। दुनिया के लिए बहुत लगा दिए, अपने लिए समय लगाइए और समय का सदुपयोग करें अच्छी प्रकार से। कैसे करने से जल्दी जल्दी मैं योग के मार्ग पर बढ़ सकता हूं, ऐसे प्रार्थना करें। योग मार्ग को अपनाएं, अष्टांग योग को जीवन में लाएं। खूब सो लिए हम, अब जागने का वक्त आ गया, जागना पड़ेगा अभी हमको। जागें, अपने आप को जगाएं। भोगों को खूब भोग लिए, खूब भोग लिए भोगों को। आता है ना श्लोक, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्तः कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः। पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए, वस्तुओं के लिए, सब जगह हम समय देते 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 क्या हुआ, भोग को भोगते भोगते हम स्वयं ही बूढ़े हो गए। ऐसा समय चला गया, सब समय हम दूसरे के लिए दिए और समय भी बीत गया। तृष्णा हो, जीर्णा नहीं हुआ, हम ही जीर्ण हो गए, बूढ़े हो गए, जरा जीर्ण हो गए। जो हमको प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो एक आता है ना सबरी मुनि जी का, न भोगे न उपशांति ही, एक आता है श्लोक। हजारों पत्नियां कर दिए, हजारों संपत्ति सब भोग लिए, भोगते 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 संसार के लिए कहे कि पूरा संसार को मैं भाव इतने सालों तक भोगते भोगते देख लिया, इससे कोई तृप्त होने वाला
नहीं है। भोगों को कितना भी आप भोग लो, इससे केवल दुख, कष्ट, बाधाएं मिलेगी, परेशानी मिलेगा, कभी भी तृप्त होने वाला नहीं है। और यदि भोगना है तो देखो, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, दूसरे का हाथ कटते हुए देखते हुए स्वयं हाथ नहीं डालता है, और दूसरा क्या बोलता, नहीं मैं तो हाथ डाल के ही देखूंगा, अग्नि में हाथ डाल के देखूंगा। बोले ठीक है, डाल दे, डाल के देखो, फिर पता लगेगा। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे को देख के सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है, समझ लेता है। हविष्ठा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भोगों के विषय में कहा गया कि भोगों में जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि निरंतर बढ़ती रहती है ऊपर ऊपर, ऐसे ही जितना भी आप सांसारिक भोगों को भोगेंगे वो निरंतर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कभी भी आप इससे तृप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए योगी बने हम, योगी बने। एक भजन आता है ना, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे, योगी बनो। हम योगी बन जाएं, योगाभ्यास करें, इससे ही सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सब कुछ जो भी हमको चाहिए वो मिलेगा। योगी बन जाएं हम, योगाभ्यास करें, अष्टांग योग का पालन करें, तब देखिए भूत पिशाच जितने भी आदि हैं सब कैसे भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। योगाभ्यास करेंगे जब आप, इतनी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाइए। अभी हम नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित हैं, इसीलिए सारे शत्रु आक्रमण करते हैं हमारे अंदर। सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाइए, सत्वगुण को बढ़ाइए। रजोगुण तमोगुण जितना बढ़ेंगे उतना हमको दर्द देंगे, शरीर में भी दर्द उत्पन्न होगा, घुटना दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, जितने भी दर्द है तो कारण कहाँ है? एक कारण क्यों नहीं खोज रहे हैं? कारण से कार्य होता है। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत कारण के ऊपर फोकस करता है। भाई एक व्यक्ति सुखी है, शांत है, प्रसन्न है, निर्भय, तो क्यों है, क्यों है, कैसा है, ये सोचता है। क्या मैं उपाय करूं जिससे कि ये चीज को मैं प्राप्त कर सकता हूं, और मेरे पास यदि ये कारण है, दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी आ रहा है, मैं नकारात्मकता से युक्त होता हूं, उदास रहता हूं, तो कारण क्या है? कारण हट गया तो कार्य भी हट जाएगा। कारण यदि आप अच्छे करने लग जाएंगे तो कार्य भी होगा। तो हमें अच्छे अच्छे कार्यों को करना है। किस लिए करना है? कि हमें मजबूत बनना है, बलवान बनना है, जागना है, जागना है। तो एक उपाय बताता है कि जो व्यक्ति महान बनता है, देवता बनता है, उसके लिए उसको कंजूसी को छोड़ना पड़ता है, दानी बनना पड़ता है, दान करना। हम कितना दान करते हैं, कितना दान करते हैं, अपने आप को सोचें। कौन सिखाएगा ये दान करना? हमको भी पता नहीं था ये दान कैसे किया जाता है। मैं आपको पहले भी संकेत किया था कि मेरे माता जी जब करती थी तो हमको भी लगता इतना क्यों दान करती है ये। फिर यहाँ जब आए, हम तो ऐसे ही जाते थे मंदिर में, 8 अन्ना 1 रुपया 2 रुपया डाल देते थे। फिर यहाँ दर्शन योग जब हम आए ना, फिर पता लगा कमाल के गुरुजन हम देखे। कोई भी गुरुजन को हम उठा के देखे ना, खूब दान करते थे, जिसको आए देते जाए, देते जाए, देते जाए। यहाँ देखो खूब। फिर एक बार पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का हमारे उनके अकाउंट के विषय में उसको पता लगा 6-7 साल पहले। तो फिर पता लगा कि स्वामी जी को मिलता है लाखों रुपया, बांटते हैं खूब, सालों से उनके अकाउंट में थोड़ा सा ही पैसा है। फिर हमको पता लगा कि हाँ। और फिर भी हमारे गुरुकुल में देखे कि कोई पुस्तक प्रकाशित हुआ तो खूब बांटते रहे। कोई आचार्य दिनेश जी हमारे हैं, कोई भी आएगा तो कुछ लेना देना अलग बात, पहले भर भर के देते थे उनको। ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी भी हुए हैं। देने का स्वभाव बनाइए, दान दीजिए, दान दीजिए, तब जाके हमारा समाज, राष्ट्र, देश महान बनेगा। पहले धन का दान करें। आप अपना कल्पना करें, आज महीने के 31 तारीख है, आप सोचिए महीने भर कितने दान किया आप? सोचें, निरीक्षण करिए। आप सुखी बनना चाहते हैं, शांत बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, तो बिना दान दिए कंजूस करे कैसे होगा? जहां भी दिए आप, यज्ञ में लगाए, गुरुकुल में दिए, गौशाला में दिए, कहां दिए, कितना दिए, सोचिए। आपके घर में 5,000 आ रहा है तो क्या 10% या 500 रुपया दान दिए? आपके घर में 50,000 आ रहा है तो कम से कम 10%, कम से कम बता रहा हूं,
कम से कम बता रहा हूं। फिर आप सुखी कैसे हो जाना चाहते हैं, शांत कैसे होना चाहते हैं, आप दिव्य गुणों को धारण कैसे करना चाहते हैं? आपको पता है मैं इस महीने कितने दान किया होगा? आप सोच नहीं पाएंगे। मेरे हिसाब से दान करना पड़ता है जी, खूब दान करता हूं मैं। जितना मेरे पास मेरे अकाउंट में आप सालों तक सोचेंगे थोड़ा सा ही मिलेगा। आया तुरंत गायब, साफ कर देता हूं, तुरंत रखता नहीं हूं। यही महापुरुषों का, ऋषियों का शैली है। ऋषियों का जितने त्याग, तपस्या, सन्यासी, वैरागी जितने आपको मिलेंगे, यही सिद्धांत है। और गृहस्थ में भी अब कहीं भी देखता हूं, हम जब देखते हैं ना, हमारे आश्रम में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं, सालों से हम देखते हैं, 15 साल हो गया, जो व्यक्ति तन मन धन से दान देने के लिए उद्यत रहते हैं, वही महान सुख शांति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। दान देने का स्वभाव बनाएं, कंजूसी ना करें, तब जाके देश राष्ट्र बचेगा और आपके जीवन में भी दिव्य गुण आएंगे। दान की बात मत बोलो, ऐसे बोलते हैं, और यदि बोला जाएगा तो अपने ऊपर नहीं घटाएंगे, नहीं मेरे लिए नहीं, दूसरे के लिए। तो जितने भी अच्छे गुण आपके अंदर है बढ़िया है, आप यदि करते हैं दान, अच्छी बात है, करना चाहिए। और वो भी विचार करें कितना करता हूं। करते हैं अच्छी बात है, कितना करते हैं आप सोचिए, निरीक्षण करें अपना। यदि नहीं सोचेंगे, नहीं निरीक्षण करेंगे तो फिर समस्या होगी, आपके पास जो चाहते हैं नहीं आएगा। या तो बुद्धिमत्ता पूर्वक दूसरे को देख के सीख लीजिए, गुरु को, आचार्य को, महान जो व्यक्ति है उनको देख के सीख ले, अथवा निरीक्षण करें कि कितना करता हूं मैं, कितना देता हूं, कितना देना चाहिए, शास्त्र में क्या कहा गया है, देने से क्या लाभ होता है। मैं जो बोल रहा हूं मैं इतना क्यों देता हूं, मैं बहुत जगह पर देता रहता हूं, जितना भी जरूरत होता है जहां पर भी। और यज्ञ में तो मैं करता ही हूं, विशेष घी लाके करता हूं यज्ञ, विशेष सामग्री, हजारों रुपए का सामग्री लाके ढूंढ ढूंढ के बढ़िया घी लाता हूं पूरा। खाता कम हूं, यज्ञ अधिक करता हूं, सालों से, अभी की नहीं। इसीलिए परमात्मा मुझको भर भर के देते हैं, पूरा मेरी आशा से लाखों गुना, करोड़ों गुना अधिक देते हैं परमात्मा मुझको, क्योंकि मुझको पता लग गया सिद्धांत, बिल्कुल पता लग गया। देते जाओ, पाते जाओ, तन से, मन से, धन से बढ़ चढ़ कर दो, बढ़ चढ़ करके मिलेगा। एक देंगे तो 100 होके मिलेगा, 1000 होके मिलेगा, लाखों होके मिलेगा। धन के क्षेत्र में पहले शुरुआत करें, फिर वाणी से भी, फिर मन से भी। तो हमें यदि सुख शांति, प्रसन्नता, निर्भयता प्राप्त करना है तो दान देने का स्वभाव बनाएं। दूसरे संप्रदाय में देखिए कितने बड़े बड़े मंदिर बनता है, कितने पूरा हजारों मंदिर बन जाता है, हजारों कुछ कार्य हो रहा है, क्यों होता है? और आर्य समाज में व्यक्ति जाएगा तो 51 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया पकड़ा के छुट्टी। देखिए वहां जाके ब्लांक चेक पकड़ा देते हैं, आपको पता नहीं, आप दूसरे संप्रदाय में जाके ढूंढेंगे ना, पता लगेगा कैसे। और इतना बढ़ बढ़ के उनको धन संपत्ति आता है। संप्रदाय को आप चेक करिएगा, किसी इतिहास को पढ़िएगा अथवा किसी से सुनिएगा। ठीक है, आर्य समाज में भी करते हैं, बहुत दान करते हैं, तब चल रहा है गुरुकुल आदि, मना नहीं कर रहा, लेकिन अपना अपना निरीक्षण करना चाहिए, कितना करता हूं और कितना और भी करना चाहिए, क्योंकि करने से ही आएगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए, जितना देंगे उतना मिलेगा, चाहे धन के रूप में ले लीजिए आप, अथवा व्यवहार के रूप में भी ले लीजिए। व्यवहार के रूप में तो मैं आपको बोलता ही रहता हूं कि धन के रूप में भी आप समझिए, चेक करिए अपना कितना आप देते हैं समाज के लिए, गुरुकुल के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए। आपके घर में गुरुकुल में बेटा बेटी को नहीं पढ़ाए, पोता पोती को नहीं पढ़ाए, तो क्या आप गुरुकुल में जो पढ़ते हैं गुरुकुल के ब्रह्मचर्यों को देते हैं? भारत में कितने गुरुकुल चलता है आपको पता है? कौन से गुरुकुल में क्या क्या दिक्कत है आपको पता है? आप गाय नहीं पालते हैं तो कहाँ कहाँ गाय पाला जाता है, कौन से गौशाला में समस्या है आपको पता है? आप अनाथालय जाते हैं। ये सब करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। यदि ये सब करते जाएंगे तो देखिए, फिर मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि अच्छा जी कैसे करूं समस्या हटाने का, क्या करूं क्या ना करूं। हम तो मोटे मोटे रूप पे ऊपर बता देते हैं कि पैसे की बात बताओ, तो फिर बोले नहीं ये तो इस लोभ के कारण बोल रहा है। अरे लोभ के कारण नहीं, आप मेरे अकाउंट देख लीजिए ना, हम कितना देते हैं और कितना भर के रखे हुए हैं, निकाल के स्टेटमेंट आपको दिखा देंगे। क्योंकि हम हमारे गुरु आचार्य विद्वानों को हम देखते हैं, हम स्वयं करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये उपाय है।
आप बड़े बड़े यज्ञ करिए, बड़े बड़े दान करिए, जहां आवश्यकता है वहां दीजिए, तब आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अंदर दिव्य गुण उभरेंगे। परमात्मा इतना कुछ देते हैं ना, शब्दों से बोल नहीं सकता मैं। इतना देते हैं, जो दानवीर होते हैं, जो दूसरे को देने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या कहा गया? देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसी भावना से आप ओतप्रोत होइए, फिर देखिए कहां से भूत पिशाच राहु केतु समस्याएं दुख आ जाएगा आपके अंदर। भजन गाता हूं ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसे हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाए कि शत्रु भी मित्र बन जाए, शत्रु भी हमारे प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो जाए। ऐसे क्यों हमारे अंदर सामर्थ्य हम नहीं जगा रहे हैं? ये धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, भवन, ये सब ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इससे भी अधिक जो हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा होना चाहिए, दिव्य प्रतिभाएं होनी चाहिए। ये गाड़ी मकान जो भी आप देख रहे हैं, ये एक सीमा तक सुख देते हैं। अधिक सुख तो मिलता है परोपकार में, सेवा में, साधना में, ईश्वर भक्ति में। यही मुख्य होता है, यही सबसे महान है, और इसको हम भूल जाते हैं। दूसरे को मुख्य मान लेते हैं, इसको गौण मान लेते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे प्रतिभाएं उत्पन्न करें, हम बांट कर खाने वाला बन जाए। जो बांट कर खाता है वही मस्त रहता है, चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है, प्रसन्न रहता है, दिव्य गुणों से युक्त हो जाता, तब फिर उसकी समाधि लगेगी। ध्यान में बैठेंगे तो एकाग्रता आएगी। नहीं तो मन नहीं लग रहा है, ध्यान कर रहा हूं, क्यों नहीं लग रहा है मन? कारण तो देखिए, क्यों मन नहीं लग रहा है? कारण यदि नहीं पकड़ेंगे तो फिर कभी भी हटा नहीं पाएंगे ना। तो हमें कंजूसी को छोड़ना है। दूसरे के लिए चलो छोड़ दीजिए, अपने लिए व्यक्ति कहां करता है? बहुत सारे लोग ऐसे मुझको देखने को आता है कई बार कि अपने लिए भी व्यक्ति पौष्टिक खाना नहीं खाता है, अपने लिए यज्ञ करेगा तब भी अच्छे से यज्ञ नहीं करता है, अपने शरीर के लिए भी कई बार कंजूसी करते हैं, अच्छे से भोजन करते नहीं, पौष्टिक भोजन नहीं करते। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है और दूसरे का भी ध्यान रखना है। अपना चाहे कम रख लीजिए, दूसरे का अधिक रखेंगे तो और भी लाभ होगा। परमात्मा सद्बुद्धि देंगे, फिर अपने लिए भी देखने लग जाएंगे। दोनों करना चाहिए। पहला तो अपना भी होता है कि स्वयं, क्या कहा गया, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। पहले शरीर का ध्यान रखें, शरीर के लिए खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, शरीर को स्वस्थ रखें। आत्मा के लिए भोजन दीजिए, रोज सत्संग करें, रोज ज्ञान अर्जन करें, रोज ओम का जप करें, गायत्री का जप करें, एकांत में बैठें। तो ऐसे हम यदि चलेंगे तो अवश्य ही हमको लाभ होगा। पहले धन से देना शुरू करें, फिर वाणी से सबको अच्छी वाणी से अच्छा दीजिए, वाणी से सबको प्रिय बोले, मधुर बोले, बिल्कुल कटु ना बोले, गुस्सा ना करें। गुस्सा क्यों होता है? क्योंकि संयमित नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, जो जितेंद्रिय नहीं है, वो गुस्सालु होगा। गुस्सा का जड़ तो वही है। और दूसरे तरफ जो ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ओम का जप नहीं करेंगे, आंतरिक जो शुद्धि है शुद्ध नहीं करेंगे, तो शुद्ध नहीं होगा तो वहां पर गंदगी रहेगा, और गंदगी के कारण ये सब दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, गुस्सा आएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, हताश, निराश, उदास, ये सब आएंगे। ये कारण से कार्य होता है, ये पूरा स्पष्ट बात है। स्वीकार करें ना करें, आज करें तो 10 साल बाद करें, जब भी करना है करो, आपकी इच्छा। तो हमें दानवीर बनना है और सच्चाई को धारण करना है। सच्चाई को धारण करें, जहां जहां आवश्यक होता है ढूंढें। देश भर में अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे दान करने के लिए, अच्छे स्थान मिल जाएंगे, अच्छे विद्वान, अच्छे आचार्य, अच्छे गुरुकुल, अच्छे जो संस्थाएं होते हैं वहां दान दीजिए। और यदि आपको कहीं भी समझ में ना तो यज्ञ तो करिए, रोज यज्ञ करिए, सप्ताह में, 15 दिन में, 1 महीने में बड़ा बड़ा यज्ञ करिए, 1000 मंत्र से, गायत्री मंत्र से यज्ञ करिए, तब देखिए। और यज्ञ नहीं कर पाता जब करिए, घर में दीपक जलाइए अच्छे घी से, फिर सत्वगुण बढ़ेगा। मैं बताया ना, आपके घर को स्वर्ग बनाइए। घर को क्या करना है? स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कैसे बनेगा? रोज अच्छे गोमूत्र से, जो बताया था ना, गोनाइल आता है पतंजलि का, अथवा दूसरे का
आयुर्वेदिक ये वाला भी आता है, वहाँ रोज पोछाई करें घर में रोज दीपक जलाएं, है ना, घर में शांत रहें, प्रसन्न रहें, एक दूसरे के साथ झगड़ा ना करें। देखिए बाह्य झगड़ा अलग बात है, मानसिक भी झगड़ा होता है। मन से यदि अच्छा सोचते हैं तो घर के वातावरण भी अच्छा रहता है। मन से हम अच्छा सोचें, सबके विषय में अच्छा सोचें, सबकी हित चाहें तो भी लाभ होगा। तो ये सब कार्य करेंगे तो भूत पिशाच पास नहीं आएंगे। तो सार रूप में बता देता हूं फिर से एक बार कि भूत पिशाच कष्ट बाधाएं परेशानी को किसके ऊपर आते हैं? जो कमजोर है। हनुमान जी की तरह यदि हम बलवान बन जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे तो ये कुछ भी नहीं आएंगे। पहले तो स्वीकार करें ना, मैं कमजोर हूँ, मुझको बलवान बनना है, मुझको बहुत सीखना है, मुझे बहुत 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 सीखना है, जानना है, पढ़ना है, ये पहले संकल्प करिए और उसके लिए समय लगा लिए। बढ़िया बढ़िया पुस्तक रखिए, महर्षि दयानंद जी के सारे पुस्तक रखिए, चारों वेद रखिए, उपनिषद रखिए, दर्शन रखिए, सारे हमारे पास रहना चाहिए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों का बहुत पुस्तक लाइए और उसमें पढ़ते रहिए। रोज एक पुस्तक उठाइए, थोड़े समय पुस्तक पढ़ने में लगाइए। जो सत्संग आप सुनते हैं, इस कक्षा में आप जुड़ते हैं तो लिखा करिए, लिखा करिए रोज। माताएं हमारे हैं बहुत सारे, खूब बढ़िया बढ़िया पूरा लिख लेते हैं क्लास को, फिर अंत में भेजते हैं मेरे को। बढ़िया, मेरे को भी डबल लाभ हो जाता है, मुझको बहुत प्रसन्नता होती है। उन लोग कितनी भाव से, श्रद्धा भाव से, ना वाणी से भी पता लग जाता है कितनी अच्छी श्रद्धा भाव से, है ना, वात्सल्य भाव से, कितने बढ़िया स्वर से बोलते हैं। कक्षा को संग्रह करके उन लोग भेजते हैं। ऐसे होना चाहिए हमको। जो भी हम पढ़ते हैं, जहां समय लगाते हैं, वहां से कुछ सीखें। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति क्या होता है? जहां समय लगता है वहां से सीख लेता है। किसी से बात कर रहे हैं, उनसे क्या अच्छे गुण मिलेगा वो ले लीजिए। जहां भी बात करते हैं उनसे लेने का सीखें। परिवार में, समाज में, कहीं भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे तो वहां से क्या अच्छा मिलेगा। और जहां मिलता है वहां समय लगाइए। जहां नहीं मिलता है, जहां से गंदगी मिलता है, जहां से अनावश्यक नकारात्मकता आता है, वहां पर समय नहीं लगाना है। न्यूज ज्यादा मत देखिए, सीरियल मत देखिए, फिल्म मत देखिए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत देख लिए बस, हेडलाइन, मुख्य समाचार। मैं तो देखता नहीं हूं, कभी कभी देख लिया तो थोड़ा बहुत, बस मोटे मोटे रूप, और उसमें से ही मैं सीख लेता हूं फटाफट। जितना काम का है सीख लिया, देख लिया। तो हमें हनुमान जी की तरह बनना है, बलवान, प्रज्ञावान। हनुमान जी की तरह हमको सामर्थ्य को बढ़ाना है। और जैसे हनुमान जी भक्त थे, कैसे भक्त थे हनुमान जी कि यदि हृदय को चीर के जब देखा जाए तो क्या हो, उसके अंदर राम जी और सीता जी दिखे ना। इसका मतलब क्या है? ये सब जो कहानी के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, ये कथा के माध्यम से हमको सुनाया जाता है ना, इसका तात्पर्य हम समझ नहीं पाते हैं अथवा थोड़ा सा समझते हैं। हनुमान जी जो फाड़ के दिखा रहे हैं छाती को, भगवान राम जी और सीता जी को, तो हमको भी ऐसे ही बनना है। हमारे हृदय में हर समय परमात्मा को स्मरण रखना है। चलते फिरते, उठते बैठते ओम ओम का जप करते रहिए, गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, स्वभाव बना दीजिए। फिर देखिए कैसे नकारात्मकता आ जाएगा, कैसे आपके अंदर समस्याएं आ जाएगी, कौन सा भूत आपके ऊपर अटैक कर देगा, कौन सा पिशाच आ जाएंगे, कौन सा आपके अंदर रोग आ जाएंगे। रोग व्याधि कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि जितना हम जप करेंगे, जितना भगवान का स्मरण करेंगे, एकांत में बैठेंगे, उतना हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है। और सत्वगुण जब बढ़ेगा ना, फिर व्यक्ति देखिए कैसे जाग जाता है। फिर जागेगा, वो खूब दान करेगा, खूब सेवा करेगा, खूब परोपकार करेगा, देने के लिए सोचेगा। कहां दूं, कैसे दूं, कैसे दूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या मैं अधिक से अधिक समाज राष्ट्र के लिए कर सकता हूं, ऐसे फिर वो सोचता है। देने का स्वभाव बन जाता है, सत्वगुण बढ़ेगा तो ऐसे उसके अंदर स्वभाव हो जाता है। तो हमें दानशील बनना है और अपने अंदर बल को बढ़ाना है। बहुत बलवान बनने की जरूरत है। सामान्य बल से कुछ भी काम नहीं चलेगा। सामान्य बल वाले को तो, कमजोर वाले को तो यहां तो लोग ठोकर मार के भगा देते हैं। सब लोग उसके अंदर ऊपर भारी हो जाएंगे, सब लोग उनको सुनाएंगे, ताना मारेंगे और सब कुछ। तो हमको कमजोर नहीं रहना है, बलवान बनना है। क्यों? क्योंकि हम संसार के राजा के बेटे हैं, बेटी हैं, हम ऋषियों के वंशजर हैं।
हम ऋषियों की संस्कृति के संवाहक हैं, हमारे पास वेद दर्शन उपनिषद इतने सारे महापुरुष हैं, तो हम सामान्य मान के क्यों रहेंगे? हम क्यों रहेंगे बताइए? रहना क्यों जरूरत है? और हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो क्यों उनको जगाना नहीं है? जगाना है, जरूर जगाना है। कमजोर नहीं बनना, हमको बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, योगी बनना है, विवेकी बनना है, तत्वज्ञानी बनना है, समाधि प्राप्त करना है, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना है, विदेह बनना है, जीवन मुक्त सन्यासी बनना है, ऋषि बनना है। ऐसे संकल्प लेके बढ़िए, तो देखिए कैसे फिर मजा आएगा जीवन। तो ये हो गया। दूसरी बात क्या बताया था आपको कि पसीना बहाना, खूब प्राणायाम करें, प्राणायाम रोज किया करे, प्राणायाम रोज किया करें। प्राणायाम करने में कंजूसी ना करें, प्राणायाम करेंगे तो प्राण के ऊपर वशीकार हो जाएगा। और जो ये है ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि और ये प्राण है, वायु है, ये सबका कनेक्शन है। जितना हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में समय लगाते हैं, प्राण वायु को अपने बस में करते हैं, उतना मन इंद्रिया शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ जाता है, प्रसन्न रहते हैं हम, फिर उदास नहीं रहते हैं, निराश नहीं रहते हैं। ये उदास निराश हताश क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे प्राण वायु के ऊपर नियंत्रण नहीं है। हमारे अंदर अशुद्धता कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, छुप के चोर बैठा हुआ, उसको पकड़ना पड़ता है। तो रोज प्राणायाम करें, रोज जप करें, 11 बार से शुरू करें, 21 बार, 51 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। शांत में बैठ के गहरी श्वास लेके ओम करिए 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार। देखिए कैसे शांत हो जाएंगे आप, कितना शांत हो जाएंगे, सत्वगुण बढ़ेगा, फिर आप कितना फिर बलवान हो जाएंगे, अंदर से इतना जाग जाएंगे ना आप। बाहर के लोग, आप अंदर से जब बलवान बन जाते हैं ना, बाहर के लोगों को दूर से ही पता लग जाता है। पता है आपको, हम जितना अंदर से बलवान बनते हैं, प्रज्ञावान बनते हैं, अपने चरित्र को ऊंचा उठाते हैं ना, दूर से लोगों को, यहाँ पास वाले नहीं, दूर दूर के लोगों को पता लग जाता है। पास वाले लोग तो भागेंगे हमारे से दूर डर के। इतना अपने अंदर ऊर्जा क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं हम? समय लगाइए अपने लिए, फिर देखिए कैसे होगा। तो हमें व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, आसन करना है, भोजन सात्विक करिए, अच्छे भोजन करिए, और अपने सामर्थ्य को जाने जगाएं, और अच्छे गुरु आचार्य महान ऋषियों के सानिध्य में रहें। ऋषियों के सानिध्य में रहेंगे, महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर दिव्य प्रतिभा जो छिपा हुआ है वो समझ में आ जाएगा, पकड़ में आएगा, फिर जगा सकते हैं। सालों साल लगाना पड़ता है अपने लिए समय, तब जाके समझ में आता है, हाँ वास्तव में ठीक बात है। तो जप को बढ़ाएं, प्राणायाम को बढ़ाएं, अच्छे ऋषियों के सानिध्य में रहें, दिन भर अच्छे लोगों को सोचें, महापुरुषों को सामने लाइए, महापुरुषों को चित्र लगाइए घर में, ऋषियों के चित्र लगाइए, भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको देखें कि कितने महान होते होंगे इन लोग। महिलाओं के अंदर भी दुर्गा है, सरस्वती है, रानी लक्ष्मीबाई है, जितने भी महान नारी हुए हैं उनको देखिए कि इनके अंदर इतना सामर्थ्य कैसे आ गई। मैं क्यों ऐसे दीनहीन दुखी दरिद्र हूं? मैं भी ऐसे बन सकता हूं, बन सकती हूं। तो हम योगी बने, भोगी नहीं, रोगी नहीं। जितना इतना योगाभ्यास करेंगे उतना उतना हमारे से रोग भी दूर चला जाएगा, और हम महान बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो हम दानवीर बने, कंजूस ना बने, खूब दान करें, और बलवान बनते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं। तो हमको मजबूत बनना है, खूब आगे बढ़ना है। ये संकल्प लें, बार बार संकल्प लें, बार बार संकल्प लें। संकल्प नहीं लेंगे, अपने आप के अंदर मन में नहीं दौड़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले मन से शुरू होता है, मन से ही हम कमजोर हो जाते हैं। मन में जो दिन में बीज गाड़ते हैं, अपने विषय में नकारात्मक बीज गाड़ के रखे हैं। रोज सोचे, बार बार सोचे कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत प्रज्ञावान हूं, मैं बहुत मेधावी हूं। रोज सोचें, बार बार सोचें, बार बार सोचें, और फिर समय लगाइए अपने लिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। एक दिन में नहीं होगा। देखिए हम ना सोचते हैं कि एक दिन में हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना सुनता हूं, मेरे जीवन में आता ही नहीं। अरे हम जी भी, जो मेरे को आप देख रहे हैं, जो भी बताता हूं, करता हूं, आज भी हम लगे हुए हैं। कितना समय लगाना पड़ता है अपने लिए, कितने सालों से लगा रहा हूं, एक दिन में थोड़ी होगा। बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी। जन्मों से हमारा गलत
संस्कार फिट है, कई जन्मों से, सैकड़ों जन्मों से, खाने का, पीने का, देखने का, घूमने का, मौज मस्ती करने का, इतना संस्कार हम बार 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 करके पूरा जड़ जमा के बैठे हुए हैं ना वो संस्कार, उसके लिए तो पूरा रगड़ मारनी पड़ेगी बहुत। उसके विपरीत संस्कार, जो अच्छे संस्कार है उसको जगाना पड़ेगा, और अच्छे संस्कार में समय लगाइए। दो चीजें हैं, एक स्थान है वहां पर ये तो अच्छा ही रहेगा, ये तो बुरा ही रहेगा। जब अच्छाई को आप बढ़ा देंगे तो बुराई भाग जाएगा, और बुराई हम पूरा इकट्ठा करके रखे हैं लाखों की मात्रा में, और हम सोच रहे हैं कि 100 में अच्छा कर दूंगा तो बुराई क्यों नहीं जा रहे। आप लाखों इकट्ठा करके रखे हैं और सोचते हैं कि 100 में चला जाए। 100 में कैसे चला जाएगा? उस लाखों को दूर करने के लिए आपको 10 लाख अच्छाई को बढ़ानी पड़ेगी, और वो अच्छाई आज बढ़ाइए, इसी जीवन में बढ़ाइए, 20 साल बाद बढ़ाइए, अथवा आज से लग जाइए, हमारे ऊपर है। तो धैर्य नहीं खोना है, रोज अच्छे अच्छे कार्य में समय लगाएं। जहां है वहां से धीरे 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 बढ़े, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, एक्शन करते जाएं। फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, और एक दिन पूरा खड़ा हो जाएंगे, मजबूत बन जाएंगे, बन के दिखाएंगे। ये संकल्प मन में कि मैं करके दिखाऊंगा, हिम्मत नहीं हारना है, और मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा पक्का। ये संकल्प, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर, जितना जल्दी आप विश्वास जगा दिए उतना जल्दी कल्याण शुरू। तो अपने आप को सामान्य हमको नहीं मानना है, खूब मेहनत करना है, रोज मेहनत करना है, पसीना बहाना है, खूब प्राणायाम करिए, खूब जप करिए, सात्विक भोजन करिए, बाहर का खान पान ना करें, पेट को शुद्ध रखें। जितना पेट को शुद्ध रखेंगे उतना बुद्धि शुद्ध होगी। पेट हल्का रहेगा तो बुद्धि भी हल्की रहेगी, मन बुद्धि आदि कंट्रोल में रहेंगे, फिर उपासना में भी इच्छा होगी। नहीं तो फिर ध्यान में मन नहीं लगेगा। यदि पेट भारी भारी रहेगा तो मन बुद्धि आदि जाम हो जाएंगे, तो फिर एक ध्यान करने की इच्छा नहीं होगी, फिर आपको एकांत में बैठने की इच्छा नहीं होगी, फिर गप्पे लगाने की, इधर उधर की समय बर्बाद करने की, फिर उधर भागते रहेंगे। क्योंकि अंदर रजोगुण तमोगुण है ना। सत्वगुण होगा तो आपको स्थिर बिठाएगा, शांत बिठाएगा। रजोगुण तमोगुण होगा तो फिर दौड़ाएगा, कभी इससे बात कर लूं, कभी इससे बात कर लूं, इससे कुछ ले लूं, उससे कुछ ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इधर उधर के काम में फिर लगे रहेंगे। और सत्वगुण बढ़ेगा तो स्थिर होकर बैठेंगे, शांत बैठेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, यज्ञ करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, शांति से बैठेंगे। तो सत्व को बढ़ाइए। चलिए बृहति ब्रह्ममेधा पुस्तक में आ जाइए, पृष्ठ संख्या 51। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे विषय आज है, बढ़िया। तो मंत्र उच्चारण करते समय ईश्वर को संबोधित करना है, शब्दों के अर्थों को भी याद रखना है, अर्थ विचार पूर्वक हमको मंत्र का जप करना है। तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है संस्कार विधि ग्रंथ में अच्छी प्रकार से दिया है, उसको कंठस्थ करने के लिए बता रहे। अक्षर से हमको याद होना चाहिए एक एक पद का। जैसे आपको प्रत्येक घंटा स्मरण करने योग्य वाक्य बताया था, इनको अच्छे से याद करिए। ऐसे ही गायत्री मंत्र का भी अर्थ याद करिए। और आगे दिया है सहना भवतु, जो हम मंत्र पाठ करते हैं, ये गुरु शिष्य के द्वारा, आचार्य और शिष्य के द्वारा बोला जाता है। क्या अर्थ है इसका? सहना भवतु, हम एक दूसरे की रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम एक दूसरे के साथ मिलकर आनंद को भोगे, ऐसे होना चाहिए। माता पिता है, गुरु आचार्य है ना, मित्र है, एक दूसरे के गुणों को बढ़ाए। हम इतना गुण को बढ़ाए, इतना गुण को बढ़ाए। हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, इतना चरित्रवान, पवित्रवान, महान बनाना है। इतना बड़ा संकल्प लेके, बड़ा लक्ष्य लेके चलिए। क्या छोटे छोटे जीवन हम जी रहे हैं, अपने को ही संभाल नहीं पा रहे। अरे अपने अंदर बहुत सामर्थ्य है, अपने को भी जगाना है और घर परिवार को भी महान बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, आगे बढ़ना है। इतना दिव्य संकल्प लेके बढ़िए आगे। बड़ा सोचेंगे तो देखिए कैसे आप दौड़ने लगेंगे, फिर सामर्थ्य आ जाएगा बहुत। तो हम गुरु शिष्य मिलकर एक दूसरे के आनंद को बढ़ाएं और सब प्रकार के बल को बढ़ाएं। और हमारा जो पढ़ाया हुआ क्या है, तेजस्वी हो। हम दोनों प्रेम से, माँ विद्विषा वही, हम दोनों प्रेम से रहे, कभी परस्पर द्वेष ना करें, मिलकर रहें। आपस में कभी ऊपर नीचे हो गया तो फिर समाधान कर लेना है। वाद विवाद हो जाए तो, चाहे पति पत्नी में हो, गुरु आचार्य में हो, गुरु शिष्य में हो, चाहे मित्र में हो, विनम्र बने, झुक जाएं,
झुक जाएं। गलती हो गया कोई बात नहीं, हमारी गलती है तो झुक जाना है, उनका है तो अब भी कोई बात नहीं, माफी मांग लेना है। अकड़पना नहीं रहना है, अकड़पना रहेंगे तो टूट जाएंगे, सारे बिगाड़ होगा फिर। ओम शांति शांति शांति, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, तीनों ताप से हम दुख रहे, तीनों तापों से हम बच जाएं। तो आध्यात्मिक दुख अपनी गलती से होने वाला दुख, आधि भौतिक दुख दूसरे प्राणियों से जो दुख मिलता है, और आधि दैविक दुख जो प्राकृतिक विपदाओं से मिलता है, बाढ़ भूकंप आदि से। अधिक जो हम दुखी होते हैं किस लिए होते हैं पता है? अपने गलती से, अपने अज्ञानता से, अपनी अज्ञानता से हम अधिक दुखी होते हैं। अपने अज्ञान को हमको दूर करना है, भस्म करना है अज्ञान को। अपने अंदर यदि आप मजबूत बन गए ना, तो दुनिया के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी सामर्थ्य नहीं है आपको दुखी कर दे। नहीं कर सकता कोई भी दुखी, बिल्कुल नहीं कर सकता, हम यदि मजबूत बन जाएंगे तो। क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा पता है? हमारे पास ऐसा मशीन आ जाएगा कि हम कूड़ा को खाद में बदल देंगे, पहाड़ के समान दुख आएगा तो रुई बना देंगे, राई बना के उड़ा देंगे। मन में बार बार संकल्प करेंगे, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए मेरे मनोस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, ये भी बीत जाएगा। ये सब अस्त्र शस्त्र आपको बताता हूं बार बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार ऐसे आवृत्ति करते 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 आप इतने मजबूत बन जाएंगे ना, ये सब आएगा। जितने भी कष्ट आ जाए, जितनी बाधा आ जाए, इतना संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुरंत आप उसको कन्वर्ट कर देंगे फटाक से। फिर ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, यज्ञ करिए, ध्यान करिए, देखिए झटाक से पूरा आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा, आप हल निकाल देंगे, फटाक से निकाल देंगे। ये हम प्रैक्टिकल किए हुए हैं, आपको बता रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। तो हम अपने आप को मजबूत बनाएं, दूसरे कोई हमको दुखी नहीं कर सकते हैं। हम स्वयं ही अपने अज्ञानता के कारण, अपनी कमजोरी के कारण दुखी रहते हैं। अपने आप को मजबूत बनाएं, खूब अच्छे अच्छे कार्य करें। तो शब्दार्थ में जहां जहां कमी है उसको देखकर सुधार कर लेना चाहिए, मंत्रों का अर्थ हमको आना चाहिए। नीचे की ओर आइए, इसमें कहा गया कि आचार्य शिष्य के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम दोनों इस आनंद को मिलकर भोगे, मिलकर भोगे। अपने लिए कभी नहीं सोचना, केवल अपने लिए सोचने वाला क्या है? एक भोजन के मंत्र में गाते हैं ना, मोगमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वदैत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति केवलाघो भवति केवलादि। जो अपने लिए केवल खाता है, अपने पेट को देखता है, अपने लिए घर परिवार के लिए देखता है, वो कंजूस है, वो पापी है। इसलिए पंचो महायज्ञ में आए ना, बलि वैश्वदेव यज्ञ, माताएं क्या करते हैं? पहले भोजन निकाल के अग्नि में डालते थे, चूल्हे में पहले निकाल के काऊ कौवा का देंगे, अलग अलग गायों को खिलाएंगे। ये क्या है? ये है भारतीय संस्कृति, पहले दूसरे के लिए। ये हमको बनाए रखना है, पहले यज्ञ में डालना है, फिर भोजन करना है, पहले पशु पक्षियों के लिए देना है। तो हम मिलकर स्वयं भी आगे बढ़ना है, दूसरे को भी आगे बढ़ाना है। तो व्यवहार में हम इसको ध्यान दें, तो ऐसे करेंगे तो हमारे अंदर धर्म बढ़ेगा, हमारे ईश्वर की ओर प्रवृत्ति होगी। पृष्ठ संख्या 53 देखिए, इसमें अनेक बातें बताई गई है। तो इसमें बताया गया कि 2-3 श्लोक मुंडक उपनिषद में आचार्य और विद्यार्थियों के विषय में बताया गया है। निरुक्त शास्त्र में भी आता है, गुरु शिष्य के संबंध में 4 श्लोक आता है, गुरु और शिष्य को कैसे होना चाहिए। व्यवहार भानु में, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है कि विद्यार्थी कैसे हो, आचार्य को कैसे होना चाहिए, विद्यार्थी के अंदर क्या क्या दोष होते हैं, क्या क्या आलस्य प्रमाद आदि होते हैं, यह सब बताया गया है। तो हमें निरीक्षण करना है, निरीक्षण के बिना, परीक्षण के बिना हम अपने गुणों को बढ़ा नहीं सकते हैं और दोषों को छोड़ नहीं सकते। हमको निरंतर अपने स्कैनर, जो बताया था ना, स्कैनर लगा के रखना है अपने अंदर। जो बड़े बड़े शरीर को स्कैन करते हैं ना, एमआरआई आदि करते हैं, ऐसे ही अपने आप को एमआरआई करना है। मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, उस गुणों को कैसे मैं बढ़ाऊं, क्या क्या दोष है, उस दोषों को कैसे कम करूं। हमको ही इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। हम स्वयं को ही इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आयुर्वेद में, आयुर्वेद के चरक सुश्रुत ग्रंथों में से एक ग्रंथ में ऐसा संकेत आया है कि गुरु और शिष्य एक दूसरे की अच्छी प्रकार से परीक्षा करके अपना संबंध जोड़ें। एक स्थान पर कहा है कि गुरु जैसा आदेश करता है शिष्य वैसा ही करे, और गुरु जिसका निषेध करता है शिष्य उसको ना करें।
तो उपनिषद में भी एक प्रसंग आता है आरोणी का, गुरु के प्रति शिष्य की कितनी श्रद्धा होती है। आज देखिए यही तो समस्या है, ना गुरु आचार्य स्वयं ना अच्छा बनते हैं, ना गुरु आचार्य अच्छे से ढूंढ पाते हैं, ना किसी बड़ों की बात मानते हैं, माता पिता की बात मानते हैं। व्यक्ति अपने उल्टी बुद्धि को सामने रखता है और अपने हिसाब से चलता रहता है, ठुकाई खाता है, पिटाई खाता है, समस्या में घिर जाता है। ना माता की मानते हैं, ना पिता की मानते हैं, ना बड़ों की मानते हैं, ना ऋषियों का मानते हैं, ना वेदों को पढ़ते हैं। तो गुरु शिष्य के प्रति कैसे श्रद्धा होनी चाहिए, उपनिषद में बताया गया है कि गुरु की आज्ञा के संकेत पर भोजन छोड़ देना, गुरु की आज्ञा के बिना दूध भी ना पीना, केवल झाग पी लेना, ऐसे वर्णन आता है उपनिषद में। परिश्रम और श्रद्धा विश्वास के साथ ईश्वर प्राप्ति में कैसे शिष्य लगता है, इसको देखना हो तो इंद्र और विरोचन के प्रसंग को पढ़िए। इंद्र विरोचन की कथा क्या आता है, 101 वर्ष तक, जितने लंबे काल तक गुरु की आज्ञा का पालन करना और विद्या को सीखना, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी, कितना विश्वास रहा होगा, इतने लंबे काल तक कितना परिश्रम किया होगा। देखिए कैसा हमारे इतिहास है। तो ज्ञान के विषय में विचार करिए कि विद्या और ज्ञान ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। आर्यदेश रत्नमाला में विद्या की परिभाषा लिखा है ऋषि दयानंद जी ने, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। तो हमके विद्यावान बनना है, विद्या प्रिय बनना है, ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सभी को ठीक ठीक जानना है। क्यों विद्यावान बनना है, क्योंकि कहा गया ज्ञानान मुक्ति, सांख्य दर्शन में आता है ज्ञानान मुक्ति, और भगवत गीता में आता है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमें ज्ञानवान बनना है। ज्ञानवान कैसे बनते हैं हम, कैसे ज्ञानवान बनते हैं? जो पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, ये क्या ज्ञान है क्या? ये शाब्दिक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान होता है तत्व ज्ञान, जो हमारे व्यवहार में आ जाए। क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि हम क्रोध छोड़ दिए, क्रोध नहीं कर रहे हैं तो हम ज्ञानी बन गए। लोभ नहीं करना चाहिए, यदि लोभ करना छोड़ दिए तो ज्ञानी बन गए। ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हर समय ईश्वर को याद रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को जितना हम छोड़ते हैं उतना हमको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, बाधा मिलती है, सारे समस्याएं आ जाती है। ये क्या है ज्ञान? पढ़ते हुए, लिखते हुए, सुनते हुए, बैठते हुए, उठते हुए हमारे ईश्वर में रुचि हो जाए। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट से आधा घंटा तक ईश्वर का स्मरण करके सोएं, जप करके सोएं। सुबह उठते ही आँख खुला तुरंत ईश्वर याद आना चाहिए। ऐसे अभ्यास बनाइए। मैं सालों से अभ्यास बनाया हूं, ऐसे सालों से अभ्यास बनाया। परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। सुबह उठते ही पहला ध्यान ईश्वर, परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ओम का जप के साथ, और तुरंत माता पिता के चरणों में नमस्ते करना, पूरा सृष्टि को नमन करना, सृष्टि के सारे जितने भी लोगों से हमको उपकार मिलता है उनको धन्यवाद करना। ये छोटे छोटे आदत है, इससे हमारे अंदर फिर दिव्यताएं आते हैं। और दिन भर जितना हो सके, जब भी समय मिले, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, अच्छे अच्छे सत्संग सुने, शांत रहें, मौन रहें, एकांत में रहें। ये सब जब करते जाएंगे तो इतना मजबूत बन जाएंगे, इतना बलवान बन जाएंगे, प्रज्ञावान बन जाएंगे। फिर ये भूत पिशाच, जितने दुख कष्ट बाधाएं परेशानी समस्याएं, ये कैसे आ जाएंगे बताइए? भागेंगे, दूर से भाग जाएंगे, जरूर भागेंगे। आप करके तो देखिए, रोज करके देखिए। तो हमको बलवान बनना है। कमजोर को सब डराते हैं, और बलवान कहीं बाहर नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो आप पूरा मजबूत बन जाएंगे, पूरा ऐसा नहीं। आत्मिक बल को बढ़ाइए, ईश्वर से जुड़िए, ईश्वरीय गुणों को धारण करिए, अपने अंदर गंदगी को, रजोगुण तमोगुण को हटाइए, भोजन में ध्यान रखिए, सात्विक भोजन करिए, और अधिक से अधिक ईश्वर, जितना ईश्वर को पकड़ के रखेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, ईश्वर के लिए स्मरण करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, उतना जल्दी तीव्रता से हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे। फिर देखिए कितनी जल्दी प्रगति होगी, बहुत जल्दी होगी, फिर बहुत शीघ्रता से। तो हमें इस प्रकार से बहुत मेहनत करना है, स्वयं आगे बढ़ना है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने भारत को, देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमको
स्वयं मजबूत बनते हुए पूरा समाज, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचना है। बहुत मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, स्वयं खुश होना है, प्रसन्न रहना है और दूसरे को भी सुख शांति प्रसन्नता से युक्त करना है। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, हमें सामर्थ्य दें, हम सब मिलके खूब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। एक बार ओम का उच्चारण। ओ